एक मेडिकल, और यू कैन से बेसिकली हम इस पे इस तरह से चलेंगे। एक होगा मेडिकल बच्चों, एक होगा सर्जिकल। मेडिकल में दो तरह के होते हैं, नॉन हार्मोनल, हार्मोनल, राइट। तो बच्चों ये ट्रीटमेंट मेथड हर किसी भी मतलब गायनी ऑप्स में, आप स्पेशली गायनी कोई भी बीमारी लीजिएगा, एनी टाइप ऑफ डिसीजेस, आप बस नाम बताइए, ट्रीटमेंट में हमेशा आप इसी तरह से जाएगा, मेडिकल सर्जिकल। मेडिकल में हार्मोनल नॉन हार्मोनल, नॉन हार्मोनल पहले आएगा उसके बाद हार्मोनल, बिकॉज हार्मोन्स जब भी हम शुरू करते हैं वी हैव गॉट सम कॉम्प्लिकेशंस, मतलब उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट ज्यादा है जब हम हार्मोन्स यूज करते हैं, इसलिए हम अवॉइड करना पसंद करेंगे। तो फर्स्ट आपका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, मेडिकल या सर्जिकल। मेडिकल में आएगा नॉन हार्मोनल, उसके बाद हार्मोनल। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। और यही चीज आपको हर सारी बीमारियों में ये अप्लाई कीजिएगा। आप अगर दो दो पॉइंट्स भी आप इसमें लिख देंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट नाउ नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट ग्रुप विल बी नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो कमिंग टू द नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट बच्चों, तो वी हैव गॉट, उसमें पहला आता है पेन किलर्स। पेन किलर्स में क्या होगा, NSAIDs। NSAIDs सबसे अच्छे पेन किलर्स माने जाते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली पेन किलर्स। इसका फुल फॉर्म जो है इट इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है बच्चों, NSAIDs होता है पेन किलर्स। इसके दूसरे नाम भी है, दीज आर कॉल्ड prostaglandins synthetase inhibitors. Prostaglandins glandin synthetase inhibitors. ठीक है बच्चों, और ये NSAIDs का ही फुल फॉर्म है, दूसरा नाम है, दीज आर बेसिकली पेन किलर्स। जब भी कोई लेडी आती है, स्पेशली ये ट्रीटमेंट काफी वैलिड है जो शादी नहीं हुआ है, स्पेशली टीनेज वाले, टीनेज डिस्मेनोरिया की तरह आते हैं। ठीक है, ओनली डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया नहीं है उनको, दे आर बेसिकली कंप्लेनिंग ऑफ द डिस्मेनोरिया। इन दैट केस हम वैसे वाले ग्रुप ऑफ पीपल को NSAIDs देना पसंद करेंगे, नॉट द हार्मोन। हमेशा शुरुआत आपका नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही होना चाहिए। जब हम ये देते हैं NSAIDs तो इसमें आता है ब्रूफिन। ठीक है, या उसको हम, ब्रूफिन इज अ ट्रेड नेम, इबुप्रोफेन होता है उसका, that's around 200 to 400 मिलीग्राम पर डोज देते हैं, और ये लगभग BD देते हैं हम, या मेफेनेमिक एसिड। एंड दिस इज 500 मिलीग्राम BD और TDS, डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी। ठीक है बच्चों, इबुप्रोफेन एंड मेफेनेमिक एसिड, these are the most commonly used drugs। एंड ये ज्यादातर हम किन लोगों को देते हैं, उन लोगों को जो शादीशुदा नहीं है या शी इज नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम ये दवाई देते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट ड्रग, पहला ड्रग जो हम दे सकते हैं या देना चाहिए वो है NSAID। और कुछ
नॉन ड्रग्स वाले थेरेपी भी होते हैं, जैसे कि आई टेल यू हीट फोमेंटेशन, हॉट फोमेंटेशन माने गर्म सिकाई करना पेट पे, स्पेशली लोअर एब्डोमेन पे, यहाँ पर गर्म सिकाई करते हैं, उससे भी थोड़ा कुछ पेन रिलीफ होता है। ठीक है बच्चों, तो हॉट फोमेंटेशन दे दूं। अगर ये फेल होता है, ठीक है, अगर ये फेल होता है तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट विल बी हार्मोनल ट्रीटमेंट। एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट में आता है बच्चों ओके, द हार्मोनल ट्रीटमेंट इज बेसिकली, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हॉर्मोन्स इस्तेमाल करेंगे। हॉर्मोन्स का मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और कुछ और भी हॉर्मोन्स हो सकते हैं, दैट इज जीएनआरएच अगोनिस्ट। ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। ठीक है बच्चों, तो हम ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स दे सकते हैं। और ये हम किन लोगों के लिए करते हैं, बेसिकली जो अगर ये नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जिनमें फला नहीं, मतलब उसको सूट नहीं किया, उससे कम नहीं हुआ, उन लोगों को हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, और सेकेंडली दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट अ फैमिली, मतलब वो शादी कर चुके हैं या अनमैरिड है, वो भी आ सकते हैं। अगर शादी कर चुके हैं तो वो बच्चा नहीं चाहते अभी फिलहाल, बिकॉज हार्मोनल ट्रीटमेंट देना शुरू करते तो क्या होगा, बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, whenever we give hormones तो उस समय प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। तो हमें सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट बहुत ध्यान से करना है कि वो लोग अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, उन्हीं लोगों को हम दे सकते हैं इस तरह की ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज? ओके, अभी हम कौन से टैबलेट दे सकते हैं? ए, the combined OSPLs, combined oral contraceptive pills। ठीक है बच्चों, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज द फर्स्ट चॉइस। और उसमें आता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में वी गॉट अ माला एन, विच इज अ गवर्नमेंट अवेलेबल, सब्सिडाइज्ड रेट में है माला डी, और उसके बाद आता है फेमिलॉन, देन मेनी अदर्स आर देयर। ठीक है, डैन 35। ठीक है बच्चों, so these are the combined oral contraceptive pills जो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्शन में डिस्कस किया है। इसमें होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन सब में। प्रोजेस्टेरोन का कंपोनेंट अलग हो सकता है, बट यस ईस्ट्रोजन में इट इज डाइइथाइल एस्ट्राडायोल। प्रोजेस्टेरोन इट कैन बी नॉरेथिस्टेरोन हो सकता है या कुछ और डायस्टेरोन हो सकता है, तो प्रोजेस्टेरोन में कंटेंट अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो ये जो दवाइयां हैं ये हम कैसे देते हैं, यूजुअली ये 28 डेज के पैक में आता है, 28 डेज के पैक में आता है। उसमें 21 डेज हॉर्मोन्स होते हैं एंड 7 डेज नॉन हार्मोनल होते हैं। एनएच माने नॉन हार्मोनल, वो सप्लीमेंट्स हो सकता है या प्लेसिबो हो सकता है। प्लेसिबो माने खाली दवाई, चीनी की दवाई हो सकती है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर जो हम दवाई दे रहे हैं उसमें 21 डेज का हॉर्मोन्स होते हैं, 7 दिन का नॉन हार्मोनल सप्लीमेंट। जैसे ही 28 डेज खत्म, दोबारा से नेक्स्ट डे का पैक शुरू, नया पैक शुरू, कोई गैप नहीं रहता इसमें। इस तरह से लगभग 6 से 9 महीने करना पड़ता है।
तब जाके ये सब्साइड होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप ऑफ ड्रग है। तो मैम उसको फिर पीरियड्स भी नहीं होंगे ना? नहीं, पीरियड्स होगा बेटा, वैसे वो भी कैसे होगा मतलब बताती हूँ। 28 डेज का पैक है, 21 डेज में हॉर्मोन्स है, ठीक है। जैसे इसके दूसरे तीसरे दिन हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि हॉर्मोन्स तो बंद हो गया है, क्योंकि हम नॉन हार्मोनल ले रहे हैं। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉन हार्मोनल, जैसे ही 7 दिन खत्म हम दूसरा पैक शुरू करते हैं, मतलब लगभग वो चौथा दिन होगा मेंसेस के, या तीसरा दिन होगा, तो उसी समय हम दवाई लेना शुरू कर देते हैं फिर से उसके बाद स्टॉप हो जाता है ब्लीडिंग। इन लोगों को मेंसेस आता है बेटा, मेंसेस विल बी रेगुलर बट स्कैंटी होता है, स्कैंटी माने कम होती है, स्कैंटी मेंसेस होता है। जी मैम। ठीक है बेटा। मैम NSAID का कितना दिन यूज कर सकते हैं? बेटा इट इज NSAIDs इज ओनली सिम्टोमेटिक, जब उसको पेन हो रहा है तभी। लगातार अगर इस्तेमाल करेंगे बाद में किडनी फेलियर हो सकता है। यस मैम, दिस इसलिए इज पूछ रहा ओनली, हाँ SOS रहेगा एंड शुड बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग, क्योंकि डिस्मेनोरिया जिसको रहेगा ड्यूरिंग मेंसेस रहेगा, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब महीने में 5 दिन ले रही हो, ठीक है, ड्यूरिंग मेंसेस बेसिकली। या कभी कभार कुछ लोगों को बीच में, मेंसेस के बीच में भी हो सकता है, तो उस समय भी, बीच में तो बहुत रेयरली होता है, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस का जो साइकिल है इट विल फॉलो द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग, दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग होता है प्रोजेस्टेरोन्स। सिर्फ प्लेन प्रोजेस्टेरोन देने से भी हो सकता है, उसको ओरली दे सकते हैं, मतलब खाने वाली दवाई, या उसको हम IM भी दे सकते हैं, या उसको हम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह भी दे सकते हैं। IUCD लिख दे या IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कह सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दोनों सेम है। ठीक है, आप लोग इंट्रा यूट्राइन डेथ को कंफ्यूज ना कर ले, तो IUCD लिख देते हैं। ठीक है, ओरल रहेगा तो बच्चों डिपेंड्स ऑन द कंटेंट क्या है उसका, प्रोजेस्टेरॉन। इसको दो तरीके से हम दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, इट्स ऑलमोस्ट 15 to 25 डे, माने मेंसेस के, अगर मेंसेस शुरू हुआ डे 1, वहां से 15 दिन से 25 दिन तक, मतलब लगभग 10 से 11 दिन खाएगी वो प्रोजेस्टेरॉन, ये एक तरीका है। और 21 डेज तक खाएगी, 21 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन, डे 2 से शुरू करेगी, डे 2 या डे 3 से शुरू करेगी, 21 दिन तक खाएगी, ये एक तरीका है। दो तरीके, अलग अलग तरीके हैं प्रोजेस्टेरॉन खाने के, आई मीन जैसे खिलाने के, 15 से 25 दिन या 21 दिन वाला, जो भी कंफर्टेबल है पेशेंट, और जब से वो दिन में सिर्फ एक बार लेना होता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, I'll tell you example for this is medroxyprogesterone acetate करके आता है। That's almost 10 milligram। ठीक है, शुरुआत हम 10 से करते हैं, बट वी कैन गो टिल 50 ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन द टॉलरेंस। मतलब एक एक बार ऐसा होता है कि हमें डोज बढ़ाना पड़ता है ताकि वो पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड करे। आप एक बार भी दे सकते हो या इसको BD भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट इज लेवोनॉर्जेस्ट्रल या नॉरेथिस्टेरोन, वेरी फेमस नॉरेथिस्टेरोन, 10 to 30 मिलीग्राम देते हैं हम इसको OD डेली।
ठीक है, पर ये जो भी ट्रीटमेंट है वो हम कितने समय चलाते हैं, 6 to 9 months। आप चाहे 21 दिन का दीजिए, 11 दिन का दीजिए, आप जैसे भी दीजिए, बट ये हम कितने दिन तक चलाते हैं बच्चों, 6 से 9 महीने, तब जाके एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस होता है। ठीक है बच्चों, कमिंग टू द नेक्स्ट, आईयूसीडी। आईयूसीडी में आता है लीवोनॉर्टेस्ट्रल। मैम जैसे आपने ये बताया है कि मेंसेस के डे 1 से 15 डेज तक दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, डे 15 से शुरू करेंगे, डे 25 तक बेटा, या आप डे 2 से शुरू करेंगे टिल डे 22 तक। 21 डेज का लेना है, या ये लगभग 11 दिन, 15 से 25 विल बी 11 दिन। मैम जैसे आज मेंसेस आए हैं, कल से स्टार्ट कर देंगे 11 डेज के 15 डेज के लिए ना, या 25 डेज के लिए? ना ना ना, आई टेल यू, जैसे कि आज अब ये पहला मेथड है, ठीक है, दिस इज मेथड ए, मेथड ए, दिस इज मेथड बी। मेथड ए में डे 1 आज शुरू हुआ, आज नहीं, हम 1 महीने पहले की सोचते हैं। टुडे इज 15th ना, नहीं 16, तो 16 नवंबर ना होके 16 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, 16 अक्टूबर, 16 भी मत लो यार, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर लीजिएगा। 1 अक्टूबर को उसका मेंसेस आया है, मेंसेस LMP, तो उसको हम कहेंगे 15 अक्टूबर को से अपनी दवाई शुरू करेगी, 25 अक्टूबर तक खाएगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, 15 अक्टूबर से आप शुरू करेंगे दवाइयां अपनी, और 25 अक्टूबर तक खाएंगे। ये पहला साइकिल हो गया, और जैसे ही आप छोड़ेंगे फिर से मेंसेस लगभग 28 या 27 को आ जाएगा, 28 या 29 को आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हो गया, then again she will have on 13th of November will be her day 15। ठीक है, and she will have her medicines 13 नवंबर से लेकर she will have it till 23rd of November। क्लियर है बच्चों, मतलब डे 15 से शुरू करेगी अपनी दवाई, प्लान ए। एंड प्लान बी में बेसिकली वो दूसरे दिन शुरू कर लेती है और 21 दिन तक खाएगी। ठीक है बच्चों, दूसरे दिन ही शुरू करके 21 दिन तक खाएगी, वो सिंपल है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली डॉट, मतलब आज का तारीख है तो आज को ही आएगा, ऐसे। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंसेस, कंफ्यूज हो जाते हैं पेशेंट्स, अगर वो थोड़े से कम पढ़े लिखे रहते हैं तो वो और भी नहीं समझ पाते हैं, तो उससे बेटर है हमेशा प्लान बी में जाइएगा। ज्यादातर हम अपने पेशेंट्स को प्लान बी ही देते हैं, क्योंकि आसान है। महीना शुरू हुआ, हाँ जी, तो अगले दूसरे दिन से दवाई खाना शुरू कर दो। कब तक खाओगे, 3 हफ्ते तक, 21 दिन तक, कहानी खत्म। जैसे फिर से महीना आएगा, महीने के दूसरे दिन फिर से शुरू कर दो। कितने खाओगे, 3 हफ्ते तक, फिर से बंद कर दो। ठीक है, तो सेकंड प्लान बी इज वेरी वेरी इजी टू एक्सप्लेन, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, तो आप प्लान बी बताइएगा। वैसे प्लान ए उन लोगों के लिए जो एजुकेटेड है, जो समझ सकते हैं, उन लोगों के लिए बच्चों, इसलिए हम उसको कम कर देते हैं, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का शुरुआत से ना देख के बीच से देने से उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, बस दिस इज ओनली रीजन, और कुछ नहीं है बच्चों। क्लियर है बच्चों ये चीज? जी मैम। ओके, तो ये हो गया ओरल बच्चों। नेक्स्ट इज आईयूसीडी। आईयूसीडी में हम बताते हैं आपको, आईयूसीडी में हम लोग यूज करते हैं LNGIUS। LNGIUS का फुल फॉर्म होता है लीवो
नॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम। ठीक है बच्चों, LNGIUS, उसका ट्रेड नेम जो है बहुत फेमस है, मेरिना। ठीक है, it is sorry ME, मेरिना, it is मेरिना, ट्रेड नेम इज मेरिना, LNGIUS। और आजकल, पहले तो सिर्फ मेरिना था, बट आजकल बहुत सारे दूसरे बैंड्स भी आए हैं। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट यस, दूसरे बैंड्स आए, थोड़े थोड़े सस्ते भी है। मेरिना इज वेरी कॉस्टली। मेरिना विल कॉस्ट यू अराउंड 14,000। ठीक है, ट्रीटमेंट कॉस्टली है बट वेरी इफेक्टिव। इतना इफेक्टिव है बच्चों ये, आप इसे कैंसर, प्री कैंसर स्टेज तक रोक सकते हो। मेरिना इज वेरी इफेक्टिव। 14,000 है उसका वैसे वैल्यू, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। 5 years की गारंटी है इसका, वैसे 7 साल तक चल सकता है अगर आप छोड़ दे रहे हो तो। इट्स अ वेरी गुड ड्रग विथ मिनिमल साइड इफेक्ट्स। LNGIUS। मैम डॉक्टर्स को तो कम में ही मिलती होगी ना? हाँ बेटा, होता तो है डॉक्टर्स को कम, बट आई हैव नो आइडिया क्योंकि हमें तो ये गवर्नमेंट से सप्लाई मिल जाता था, तो मतलब एक स्पेशल ड्रग के नाम पे हमें मिल जाता था, तो मेडिकल कॉलेजेस में हमें उस तरह से ही मिला है, तो आई हैव नो आइडिया कि वैसे मार्केट में कितने में आ जाएगा, मतलब ओनली फॉर डॉक्टर्स आई मीन टू से। कम में आ सकता है बट आई हैव नो आइडिया। पहले ये एक ही कंपनी था, अभी दूसरे कंपनीज आ गए, वो और थोड़ा सस्ता कर दिया। जो दूसरे कंपनी का है वो लगभग 8 से 9 हजार तक है, बट बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। इवन फॉर दैट मैटर, छोटे छोटे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स के भी केस हमने मेरिना से स्टेक किया है। ठीक है, इट्स वेरी गुड। ओके, कमिंग टू द IM। IM में जो है वी हैव गॉट अ इंजेक्शंस, वो है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, जो अंतरा के नाम पे आता है गवर्नमेंट सप्लाई में। ठीक है बच्चों, तो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट ये हम देते हैं 150 मिलीग्राम IM। इसका वैलिडिटी जो है 1 से 3 मंथ्स है, मतलब 3 महीने तक चलता रहेगा। मोबाइल की तरह टॉपअप करो, 3 महीने तक गारंटी है। ठीक है, इस तरह से आपको कितने देना पड़ेगा? अगर 9 महीने देना है तो 9 महीने तक हमें कवरेज चाहिए, तो आप कितनी 3 इंजेक्शन बार, देंगे बच्चों? 3 बार। यस, 3। ठीक है, 3 टाइम्स उनको आना पड़ेगा फॉर दिस इंजेक्शन, क्योंकि 3 महीने तक वैलिड है। ठीक है बच्चों, तो दीज आर प्रोजेस्टेरॉन्स। उससे पहले हमने कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवल्स किया है। उसके बाद आता है GnRH एनालॉग्स। GnRH एनालॉग्स ये नए मेडिसिन है, बेसिकली वेरी इफेक्टिव फॉर दिस एंडोमेट्रियोसिस। इसको हम लगभग रामबाण कहते हैं यहाँ पर, मतलब आपने ये शॉट दिया तो बस, अब तो कुछ और ठीक, मतलब और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक होना ही होना है उसको। बट इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि जब तक ये दवाई का असर है तब तक वो सप्रेस्ड है, पूरी तरह से सप्रेस्ड है। पेशेंट बड़ा खुश खुश रहेगा। इसमें बस ये एक और साइड इफेक्ट है कि महीना नहीं आता है। ठीक है, महीना नहीं आता है, बट इसका हम ट्रीटमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते। जैसे हम 6 महीने से ज्यादा देने लगते हैं, दूसरे साइड इफेक्ट्स आने लगता है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। GnRH जो है एक्चुअली है तो रामबाण, बट रामबाण जैसे ही कहते हैं जैसे कि वो संजीवनी बूटी की तरह, बट संजीवनी बूटी के साथ एक और प्राइज भी मिला था हमें। क्या था वो? रामायण सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कई लोगों ने।
संजीवनी बूटी जब आई थी उसके साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ और भी आया था एक्स्ट्रा। क्या था बच्चों? पूरे पहाड़ ही आ गया। यस, पहाड़। अब बेटा वो मतलब एक संजीवनी बूटी वो है छोटा सा पेड़, ठीक है, पेड़ या ट्री मतलब एक था, मगर उसके जगह पे एक बड़ा सा पहाड़ आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से जीएनआरएच एनालॉग है तो वो बीमारी का बहुत अच्छा तोड़ है, बट उसके साथ साइड इफेक्ट्स भी है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स है, पहला है एमेनोरिया। कुछ लोग बड़े खुश भी हो जाते हैं इससे, नॉट सब लोग, कुछ ही लोग, ठीक है। बट सबसे प्रॉब्लम तब आती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होने लगती है और बैक एक होना, ये सारी चीजें आ जाती आफ्टर 6 मंथ्स। तो हम 6 महीने से ज्यादा ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चों, 10 जीएनआरएच हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअली प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं आगे, ठीक है बच्चों। जो प्रेगनेंसी आगे प्लान करने वाले, तो हम उन लोगों के लिए इसको रखते हैं, क्योंकि ओसिपल्स, प्रोजेस्टेरॉन्स एंड ऑल दैट कम तो करता है, काफी कम कर देता है, बट माइट भी पूरी तरह से ठीक नहीं करता है। इट्स नॉट 100% effective, yes, but it is almost 80% effective. GnRH is 100% effective. It's 100% effective. But problem is उसके साथ अपना साइड इफेक्ट्स वाला पहाड़ लेके आ जाता है, ठीक है बच्चों। ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया ये बहुत ज्यादा कॉमन है। हम जीएनआरएच एनालॉग्स जब भी देते हैं बच्चों, उसको हम एक्चुअली टेक्निकल टर्म में कहते हैं मेडिकल ओफरेक्टमी। मतलब हमने अंडाशय को बांध दिया है, निकाल दिया है, ओफरेक्टमी। जब भी हम जीएनआरएच एनालॉग्स देते हैं तो क्या मतलब है, मेडिकल ओफरेक्टमी। मतलब हमने सर्जरी कुछ नहीं किया, अंडे है, बट उसके काम हमने अरेस्ट कर दिया, बंद कर दिया उसकी फैक्ट्री, ठीक है। जो अंडे का फैक्ट्री था, ओवरीज का जो फैक्ट्री है, जो दो चीजें करता है, एक oocyte निकालता है, दूसरा हार्मोन्स निकालता है, उसको हमने पूरी तरह से शट डाउन कर दिया उसको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेडिकल ओफरेक्टमी। बट हम ज्यादा समय नहीं कर सकते इसको, ये सिर्फ 6 महीने कर सकते हैं। और क्या क्या ड्रग्स होते हैं, ल्यूपोराइड, ल्यूप्रोलाइड, ल्यूप्रोलाइडस 3.75 मिलीग्राम, ये आता है आईएम मंथली। बच्चों ऐसे ही ये 3 मंथली वाला भी डोज आता है, जैसे कि ल्यूप्रोलाइड, इट इज 11.25 अगर मैं गलत नहीं हूँ मिलीग्राम आईएम once in 3 months, ये भी आता है। ये कभी आईएम आता है, कभी कुछ लोग सबक्यूटेनियस भी देते हैं, दोनों भी अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। सो ल्यूप्रोलाइड जो है वो आता है। नेक्स्ट नाफेरलिन 200 milligram. These are different drugs intranasally. They are very costly, no doubts, but very effective. 6 months. Totally we can give 6 months. तो मतलब अगर ये वाला डोज दे रहे हो तो आपको सिर्फ 2 डोज देना है। Next is goserelin. Goserelin 3.6 milligram depot IM once a month. Again, whole treatment is for 6 months. ठीक है बच्चों। मैम ये नेफेरेनिल जो होएगा मैम, ये स्प्रे फॉर्म में होएगा ना मैम? हाँ ये nasally स्प्रे लेने फॉर्म से? में रहता है, यस इट्स अ स्प्रे, समथिंग लाइक वो भी बताती हूँ, बिल्कुल बॉटल की तरह एक होता है जिसका इस तरह से नोजल होता है, इसको आप दबाते हैं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको आप दबाते हो,
दबाने से बिल्कुल वो हो जाता है स्प्रे, या यू कैन से काइंड ऑफ इंक ड्रॉपर की तरह भी रहता है। यहाँ से बस वो स्प्रे मतलब हल्के हल्के से निकलते हैं इस तरह स्प्रे, नॉट लाइक अस्थमा वाला स्प्रे जैसा नहीं रहता है, ये कैसे नेजल ड्रॉप टाइप का रहता है, उसको आप ऐसे पुश करके डालिएगा, यहाँ से काफी छोटे छोटे ड्रॉपलेट से आ जाते हैं। जी मैम। ठीक है बेटा, ओके। मैम कॉस्ट का, मैम जैसे आप बोल रहे हैं मैम, आइडिया क्या होगा इनकी कॉस्ट का? ल्यूप्रोलाइट जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं बेटा, इट्स लाइक 1 इंजेक्शन जो 1 मंथली होता है, दैट्स अराउंड 2000 का है। आई थिंक ये जो 3 महीने वाला है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, लगभग 4000 कुछ है इसका, बिकॉज वो 3 इंजेक्शन सिरिंजेस जो रहते हैं उसका शायद कॉस्ट इफेक्टिव जो भी है अल्टीमेटली 4000 मार्केट रेट की बता रही हूँ मैं, डॉक्टर वाला रेट मुझे नहीं पता है, वो शायद चेक जी करना मैम। पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। ठीक है बच्चों, बट है कॉस्टली बट वेरी इफेक्टिव। स्पेशली हम ये ड्रग्स तब यूज करते हैं जब पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ आया है, एंडोमेट्रियोसिस है, इनफर्टिलिटी है, तो दीज आर द ड्रग्स वी गो फॉर इट। और ये हम दवाई जब देते हैं तो दे रिस्पॉन्ड वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। जी मैम। So these are about the medical treatment. Come, let's go to the surgical treatment. Okay, coming to the surgical treatment बच्चों, सर्जिकल ट्रीटमेंट में ज्यादातर जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, जब हमें एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स दिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, बर्न विथ कॉटरी। कॉटरी समथिंग इलेक्ट्रिकल ये रहता है जहाँ पर स्पार्क्स आते हैं और उसको हम जलाते हैं, ठीक है, बर्न करता है। तो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जो होते हैं उसको हम बर्न करते हैं। शो यू द पिक्चर जो पिछली बार हम दिखा रहे थे आपको, और फ्लिम्सी एडिशन को हम कट कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं। यहाँ पर बच्चों ये सीजर्स है, ये नाइफ है, बेसिकली यहाँ पर इन लोग एडिशंस को कट कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर इन लोग ने ऑलरेडी बर्न कर दिया है। आई जस्ट शो यू दिस वन, ये जो काला काला पहले ये रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं वो काले हो गया है, ठीक है, ये देखिए ये कितना स्मूथ सरफेस्ड है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो मलबरी वाला टाइप का है, जला हुआ, जलने के बाद वो जैसे छोटे छोटे कोल पार्टिकल्स मिल जाते हैं ना, वो जला हुआ है, इसको हम कहते हैं चार्ड, जलने के बाद चार्ड एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट। ठीक है बच्चों, ये है एक्चुअली ओरिजिनल एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, तो इस तरह से जलने के बाद इस तरह से दिखता है। और जो ऐसे ऐसे पर्दे टाइप के आते हैं एडिशंस, एडिशंस को काट देते हैं। तो लैप्रोस्कोपी में हमारी ट्रीटमेंट क्या होती है बच्चों, बेसिकली बर्न विथ कॉटरी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स को, सेकेंड विल बी कट द एडिशंस। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें होती हैं, बट एक और है ट्रीटमेंट, स्पेशली ये आता है चॉकलेट सिस्ट के लिए। जब चॉकलेट सिस्ट होता है बच्चों, उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं सिस्टेक्टमी। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टेक्टमी, माने सिस्ट को निकाल दो, दिस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ सिस्ट, रिमूवल ऑफ सिस्ट। कई बार इसमें ये हो जाता है कि जब हम सिस्ट निकालते हैं तो ओवरी का बहुत ही कम पार्ट बचता है, या इवन एक एक बार ओवरी बचता ही नहीं, तो लगभग
कभी कभार सिस्टेक्टमी हो जाता है या कभी कभार ओफरेक्टमी हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द थिंग्स जो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस का बेसिकली हम उसको बर्न कर देते हैं या बर्न नहीं कर रहे, बर्न करते हैं या एडिशन होते हैं उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और तीसरा होता है सिस्टेक्टमी, स्पेशली चॉकलेट सिस्ट जब होता है, और उसे हम आइदर सिस्टेक्टमी करो या ओफरेक्टमी करो। तो ये है बच्चों ट्रीटमेंट। क्लियर है बच्चों? इवन जो बाहर के एरियाज में होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस इन द एपिसियोटमी वुंड, अगर एपिसियोटमी वुंड में है, ठीक है बच्चों, अगर एपिसियोटमी वुंड में आपको एंडोमेट्रियोसिस इस तरह से दिख रहा है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम इतना सा पार्ट उसका निकाल ही देते हैं, पूरी तरह से थोड़ा डीप करके उसको निकाल देते हैं, स्किन को हम कट कर देते हैं, और बाकी यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया हम सिल देते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज हाउ वी डू। एपिसियोटमी वुंड में अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो हम इसे क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको एक्सरसाइज करते, EXERCISE, एक्सरसाइज, एक्सीशन कह सकते हैं, और वी कैन से एक्सीशन। एक्सरसाइज माने निकालना, एक्सीशन इज आल्सो निकालना। ठीक है, तो इधर एपिसियोटमी में वुंड में हो सकता है, सिजेरियन वुंड में हो सकता है, अम्बिलिकस में भी हो सकता है, एब्डोमिनल स्कार में हो सकता है, कहीं पर भी दूसरे एरिया में, लंग्स में हो सकता है, नेजल म्यूकोजा में हो सकता है, तो उसमें हमारा ट्रीटमेंट होता है एक्सीशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है ट्रीटमेंट? कोई डाउट? ये हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, मेडिकल एंड सर्जिकल। हाँ बेटा। मैम मैम जो प्रोजेस्टेरॉन देते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, मैम इससे मेंस इरेगुलर हो जाता है क्या? यस, मेंसेस इरेगुलर हो जाता है बेटा। उसमें सबसे साइड प्रोजेस्टेरॉन बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन से होता है। आप अगर प्रोजेस्टेरॉन ही खा रहे हो ओरली या लगा रहे हो, आईयूसीडीज भी जो लगाते हैं हम, मेरीना, शुरुआत के लगभग 1 साल तक, ठीक है, शुरुआत के 1 साल तक उनको क्या कंप्लेन होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइड इफेक्ट है प्रोजेस्टेरॉन खाने से, लेने से, मतलब आईएम ले लो, आईयूसीडी ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, बट ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। बट दिस विल बी शॉर्ट लिव्ड, माने कम समय के लिए ही रहता है। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट्स बच्चों? ठीक है प्रिया बेटा, आई सेंड द पीडीएफ पुराने वाले भी भेजने हैं, मैं आज भेज देती हूँ। चलिए, तो सी यू टुमारो बच्चों। कल इवनिंग को 6 o'clock को क्लास होगा, 6 to 7:30। मैम एक क्वेश्चन था, पूछ लें? पूछ लो बेटा। मैम जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो मैम जैसे उसका रजिया बेटा, ऑपरेशन तुम्हारी करेंगे तो आवाज नहीं मैम आ रही। फैलोपियन, मैम जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है किसी की और मैम ऑपरेट हुआ है, तो मैम उसकी फैलोपियन ट्यूब निकलेगी ना कंप्लीट? एक बात बताओ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कहाँ पर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी माने प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके कहीं और है, एब्डोमेन में है, जी फैलोपियन मैम। ट्यूब में है, ओवरी में है, कभी कभार यूट्राइन स्कार में होगा, है कहाँ पर वो? मैम फैलोपियन ट्यूब में, अच्छा, तो फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन में। ट्यूब में है, तो उसके 2 तरीके हैं, वो बर्स्ट है, अनबर्स्ट है। बर्स्ट है तो हम सेल्फ इंजेक्टिव में, मतलब फैलोपियन ट्यूब निकाल देते हैं। अगर वो बर्स्ट नहीं है, तो अगर हम उसको बचा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक छेद करते हैं, और वहां से हम सक्शन डाल के उस प्रेगनेंसी को सक कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं साल्पिंगोस्टोमी। ठीक है, ये भी एक तरीका है, बट बहुत रेयरली करते हैं। वी एक्चुअली सिंपल प्रोसीजर इज बेस्ट इज सेल्फ इंजेक्टिव, जी मैम। मतलब लेकिन मैम, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मैम लेकिन जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह है, जो कुछ भी कराते हैं ना मैम, उसमें प्रेगनेंसी तो नहीं आती है, लेकिन मैम सिस्ट बोल देते हैं कि सिस्ट है। सिस्ट कहाँ पर? वही मैम फैलोपियन ट्यूब में ही कि सिस्ट बन हाँ जाती है। बेटा, वो फैलोपियन ट्यूब ही नहीं दिखाई देगा, मतलब एक्चुअली
फेलोपियन ट्यूब अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देता है बेटा। कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं बता सकता कि वो फेलोपियन ट्यूब है या ओवरी, उसको हम एडनेक्सा कहते हैं वहां पर। वी कैन नॉट मेक इट आउट कि वो सिस्ट भी है तो ओवरी में है या फेलोपियन ट्यूब में है, अंटिल अनलेस हम लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं। वो तो सही है। बेटा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। बोले एडिनेक्सल सिस्ट तो हो सकता है ना, एडिनेक्सल। यस, एडनेक्सल सिस्ट हो सकता है बेटा, वो फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है, वो ब्रॉड लिगामेंट में हो सकता है, ओवरी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है बेटा। जी जी मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, तो लेट्स सी टुमारो, कल मिलते हैं 6 बजे। बाय बच्चों।